president of the SIGA. Thank you, ma'am. So, in the name of Allah, I Bismillahirrahmanirrahim. I, Farooq Ahmad Ganai, do solemnly affirm that I will faithfully execute the duties of President of JNK Civil Engineering Graduates Association, JK SEGA, with integrity, dedication, and in the best interest of our members. I pledge to uphold the values of professionalism, transparency, and service, ensuring that voice of every member is heard and respected. I will work tirelessly to promote the welfare of civil engineers, advocate for their rights, and foster a culture of innovation and excellence in the engineering community. In all my actions, I will act with honesty, impartiality, and a commitment to the progress of our profession and society at large. So help me Allah. Ameen. I do solemnly affirm that I will faithfully execute the duties of General Secretary, Jammu and Kashmir Civil Engineering Graduates Association with integrity, dedication, and the best interests of our members. I pledge to uphold the values of professionalism, transparency, and service, ensuring the voice of every member is heard and respected. I will work tirelessly and promote the welfare of civil engineers, advocate their rights, and foster the culture of innovation and excellence in the engineering community. In all of my actions, I'll act honestly, impartially, and a commitment to the progress of our profession and society at large. Allah help me in this. Amen. थैंक यू सो मच। हम JNK सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में काम करने वाले जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग चीफ से लेकर जूनियर इंजीनियर तक सबों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी एक एसोसिएशन है, उसके इलेक्शंस हो गए थे। हर 3 साल के बाद हमारे इलेक्शंस होते हैं। तो आज हमारे इलेक्शंस हुए थे 9 मार्च 2025 को, चूँकि रोज़े चल रहे थे, सीएम चल रहा था, असेंबली सेशन चल रहा था। हम आपको पता है कि असेंबली सेशन में मुलाजिमों को आंसरिंग के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। तो इलेक्शंस रिजल्ट हुए थे 9 तारीख को डिक्लेयर। मैं फारूक अहमद गनाई इसका प्रेसिडेंट चुन के सामने आया हूं और मेरे साथ साथ जनरल सेक्रेटरी चुन के आए हैं इरफान रेशी साहब। ये AEE हैं, मैं भी AEE हूं। मैं पिछली बार भी शायद आपसे रूबरू हो चुका हूं। 2017 में जब हमने इस एसोसिएशन की दोबारा बुनियाद डाली थी, तब मैं ही प्रेसिडेंट बना था। 4 साल तक मैं तब भी प्रेसिडेंट रहा था। तो आज हमने सोचा कि आपके माध्यम से पहले तो आपसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि आगे हमारी और आपसे अक्सर बातचीत होती रहेगी। तो नंबर 1, नंबर 2, इसी बहाने हमारे सारे साथियों को या आम पब्लिक तक ये बात पहुंच जाएगी कि कौन इस एसोसिएशन के नए सरबराह मुनक्कद हो गए हैं, मुकर्रर हो गए हैं। हमारे साथ साथ अब आने वाले दिनों में हम अपना बाकी काउंसिल भी बनाएंगे। हमारा मैंडेट क्या है, आप शायद इस चीज़ से भी वाकिफ़ होना चाहेंगे। हमारा मैंडेट 2 फोल्ड होता है। पहले ये कि हमारी एक कम्युनिटी है इंजीनियर्स की, तो अपनी कम्युनिटी में आपस में एक भाईचारा, एक दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने के लिए ये एसोसिएशन एक काम करती है। साथ ही साथ हमारा मैंडेट बहुत बड़ा है। हम सरकार की जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको आवाम तक पहुंचाते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको कहते हैं बरोई कार लाते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा स्टेक रहता है। आवाम की बहुत सारी आशकाएँ और उम्मीदें हमसे वाबस्ता है। वी आर द पीपल हु मेक लाइफ ईजी फॉर द पीपल हु मेक दीज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो हम सरकार और आवाम के बीच और सरकार और अपने साथी मेंबरान के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं। तो वो इंटरफेस ये होता है कि वहाँ से सरकार की जो आदेश होते हैं वो भी हम अपने लोगों तक पहुंचाते हैं। भैया डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, ट्रिपल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारे साथियों की, हमारे मेंबर्स की, हमारे इंजीनियर्स की जो जेन्युइन और लेजिटिमेट डिमांड्स होते हैं वो हम सरकार तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहते हैं। 3 डिमांड्स हमारी ऐसी रही थी जो हमने आज से 30 साल पहले सरकार के साथ उठाई थी। किसी हद तक वो हो गई पूरी। एक डिमांड जो है फंडामेंटल डिमांड, वो हमारी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन रही है। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन मैंने आपको पुराने सेशंस में भी बताया था कि हम अगर 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं, हम बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इंचार्ज बेसिस पे पहुंच जाते हैं। और हम में से अगर 100 लोग अपॉइंट होते हैं तो 5 लोग चीफ इंजीनियर बनते हैं, 6 लोग SE बनते हैं, लेकिन जो 90 लोग रहते हैं वो नीचे रह जाते हैं।
उनके लिए भी कोई ना 30 साल में कोई ना कोई प्रोग्रेशन होना चाहिए, उनका भी कैरियर बढ़ना चाहिए, उनका भी कैरियर सिक्योर होना चाहिए। अगर मैं 3 साल पहले अपॉइंट हो गया हूं, 30 साल के बाद 30 साल के बाद मेरा भी एक रीजनेबल ग्रेड होना चाहिए जिसमें मैं घर जाऊं, अपने बाल बच्चों को पाल सकूं। नंबर 1, ये हमने 30 साल पहले सरकार के पास यह डिमांड उठाई थी। 2018 के जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, इसमें कैबिनेट ने पास किया है, मेमो पास हो गया है, लेकिन एक एसआरओ नहीं निकला क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट टॉपल हो गई, टूट गई। तो आज हम अपनी उमर साहब की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई है, हम सब अवामी हुकूमत आ गई है, हमारी भी उनके साथ उम्मीदें वाबस्ता है। वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम। हम उनके लिए खून देने के लिए तैयार हैं। उनकी जो भी उनका हुक्म होगा एज पर आवर जो भी बिजनेस रूल्स में करना है, हमें डेवलपमेंट करनी है, हमें सरकार की डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं वो हम करेंगे, लेकिन हमें भी उम्मीदें हैं, वो हमारी भी सुने, हमें भी रिकॉग्नाइज करें। हमारी ये डिमांड जो है, कैसे मैं फील करूंगा जब मैं 30 साल के बाद घर जाऊंगा उसी पतलून और उसी कमीज में जिस कमीज में मैं ये ज्वाइन करने आया था। कि हमारी आज पहली शुरुआत होगी, आज ही हमारी ओथ सेरेमनी है, आज हम हलफ बर्दारी ले रहे हैं कि भाई हम ईमानदारी से इस एसोसिएशन को लीड करेंगे और हक व जानिब काम करेंगे। लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारे जो मेरे से पहले यहाँ पे रहे, साथ ही मेरे काउंटर पार्ट है फिरदौस साहब हैं, इलेक्ट्रिकल के काउंटर पार्ट है हिदायतुल्लाह साहब, वो उन्होंने सीएम साहब से मुलाकात की है। एक बार हम फिर से एक ज्वाइंट फोरम की तरफ हम जाएंगे उनसे मिलने और हम उनको अपनी ये रुदात बताएंगे। हम मिले हैं, प्रेस रिलीज भी दिया और एसीपी की मतलब हम वेरी ईगर दैट दिस विल बी सॉल्व्ड, दिस इज द मेजर इशू ऑफ द इंजीनियर। हमारा पूरा यकीन है जिस तरह से उमर साहब रिकॉग्नाइज करते हैं इश्यूज को, क्योंकि वो एक काबिल इंसान है, वो हमारे मसले को समझेंगे, सुनेंगे और हमारी इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।